उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आपकी 6 जुलाई को संपन्न हुई है। इस परीक्षा में आपका कौन सा पार्ट किस एग्जाम्स के लिए हार्ड था और कैटेगरी वाइज आपकी जो कट ऑफ है वो कहाँ तक जा सकती है, चाहे आप महिला से संबंध रखते हो या पुरुष हो। आंसर की आपकी कब तक जारी करेगी ऑफिशियल जो है यहाँ पर बरेली यूनिवर्सिटी, और प्रत्येक वर्ग की आपके लिए क्या कट ऑफ है, किस तरीके से सिलेक्शंस मिलता है, किस तरीके से सीटों का डिवाइडेशन होता है। वीडियो के माध्यम से सारी की सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। अपना ओवरव्यू देने के लिए आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप जो हैं उसको शेयर और लाइक भी करेंगे, ऐसी आपसे आशा की जा सकती है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी जो जिस तरीके से आपने एग्जाम से दिया है, आपके जो रिव्यू आए हैं या आपका जो सर्वे हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार आपका क्या डाटा मिला है। तो पेपर 1 की बात करते हैं कि पेपर 1 में 2 पार्ट थे आपके, हिंदी थी और आपका जो है यहाँ पर जीके था, यानी कि जनरल नॉलेज थी या जनरल सामान्य विज्ञान बोल सकते हैं, जनरल अवेयरनेस। तो बात एक ही है। तो हिंदी का जो आपका जो यहाँ पर लेवल रहा था, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने बताया था कि इजी लेवल की आपकी जो है हिंदी पूछी गई थी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये जो कहा है ये 70% ने कहा है, बाकी मॉडरेट बताया है काफ़ी लोगों ने, ये लोग जो है 30% थे। हार्ड हालांकि किसी ने नहीं बताया है। तो ये जो है जिस तरीके से जानकारी प्राप्त हुई है तो आप कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि हिंदी जो है इजी पार्ट की ओर जा रहा है। सामान्य ज्ञान को जो है यहाँ पर मॉडरेट बताया है ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने, और कहा है कि इसमें लगभग 60% स्टूडेंट्स ने ये मॉडरेट था, और काफ़ी लोगों ने कहा है कि जिस तरीके से ग्रेजुएशन स्तर से पेपर होता है तो इस तरीके से इजी भी था, ये 40% ने कहा है। हार्ड इसको भी किसी ने नहीं बताया है। तो यहाँ से चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं कि पहला पेपर कहीं ना कहीं आपका जो सामान्य था या सामान्य से इजी की ओर अग्रसर था। तो सामान्य का मतलब ये होता है कि पहले पेपर में कम से कम 60% से प्लस में स्कोर आपका होना चाहिए, तभी ये इस तरह की कैटेगरी को जो है पेपर फॉलो करता है। यानी कि कुल मिलाकर के यदि आपकी नेगेटिव मार्किंग के बाद भी 60% से यानी कि 60 क्वेश्चन से ऊपर नहीं जा रहे हैं तो आपके लिए जो पेपर है वो अच्छा नहीं रहा है। और इसके लिए जिस तरीके का पेपर छात्रों के द्वारा बताया गया है तो स्कोरिंग आपकी जो है 75 प्लस से ऊपर होनी चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट सीट के लिए जो है बेहतर रिव्यू मिल सकते हैं। तो यहाँ पर पेपर 2 की बात कर सकते हैं कि पेपर 2 में आपका जो जानकारी प्राप्त हुई है, देखिएगा उसमें रीजनिंग को ज़्यादातर छात्रों ने कहा है कि मॉडरेट लेवल की आपकी रीजनिंग थी। मॉडरेट से मतलब ये है कि लगभग 70% के लोगों ने ये कहा है। इजी बताया है 30% ने, तो इसको भी जो है हार्ड नहीं बताया है किसी ने। बाकी जो आपके पार्ट थे सब्जेक्टिव, इसमें आपके लिए मैं लूँगा क्योंकि 3 वर्ग के स्टूडेंट्स ही हमें ज़्यादातर मिले हैं, साइंस, आर्ट और कॉमर्स। यदि कोई एग्रीकल्चर का स्टूडेंट्स है तो वो भी अपना जो है कमेंट्स में जानकारी दे सकता है। तो साइंस वालों ने कहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड उनका जो है पार्ट था, वो जो आपका पार्ट होता है सेक्शन वाला, वर्ग वाला, तो उसमें जो है साइंस वालों ने बताया है कि हार्ड था। वहीं कॉमर्स वालों ने बताया है कि ये भी आपका जो है वेरी हार्ड पेपर था, कॉमर्स का जो पार्ट उनसे पूछा गया। और इन लोगों ने कहा है कि सामान्य पेपर था आर्ट वर्ग वालों ने। तो आर्ट वर्ग वाले कुछ स्टूडेंट्स ने हार्ड बताया है, तो ज़्यादातर ने जो है सामान्य बताया है। तो हम इसको जो है सामान्य की कैटेगरी में रखते हैं। साइंस और कॉमर्स का आपका जो है वेरी हार्ड पार्ट माना गया है। वेरी हार्ड का मतलब ये है कि उसमें स्टूडेंट्स की जो मार्किंग होती है वो लगभग 40% के आसपास ही क्वेश्चन कर पाते हैं। तो ये जो थी आपके 20 क्वेश्चन के आसपास यदि किसी ने सही कर दिए हैं तो आपका माना जाता है। अब देख लेते हैं कट ऑफ को। तो कट ऑफ के लिए जो यहाँ हमें कलेक्शन प्राप्त हुआ है उसमें देखिएगा दोनों पेपर का लेकर के कि आपका जो दोनों पेपर में आपने स्कोर किया है उसको लेकर के क्या आपकी कट ऑफ बन रही है। तो कट ऑफ के लिए सबसे पहले तो हम जो है पेपर की ओर बात करेंगे। तो पेपर 1 में यदि आपकी जो स्कोरिंग है और पेपर 2 में आपकी जो स्कोरिंग है वो आप जो है ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट सीट के लिए ये आपकी जो है कट ऑफ है।
गवर्नमेंट सीट के लिए हम जो कट ऑफ बता रहे हैं, कट ऑफ आपकी है वो प्राइवेट में जिन लोगों को एडमिशन लेना है, तो प्राइवेट में आपकी जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो आपको बड़ी आसानी से हो जाएगी। उसमें ज़्यादा मार्किंग की आवश्यकता नहीं है, आपको एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। आपके मार्क्स यहाँ पर इतना तो वो कर सकते हैं कि आपको जो है कौन से कॉलेज में लेना है ये तो आपके मार्क्स पर निर्भर करता है। लेकिन यदि आपको प्राइवेट में एडमिशन ही लेना है मान्यता प्राप्त कॉलेज से, तो आपको जो है कम से कम मार्क्स पर भी मिल जाएगा, चाहे आपके भले ही 50 मार्क्स हों दोनों पेपर में। तो कुल मिलाकर के प्राइवेट का हमने यहाँ पर आपके लिए क्लियर कर दिया है। अब जो है कट ऑफ को समझते हैं। तो गवर्नमेंट सीट के लिए जो आपकी कट ऑफ बनेगी उसमें देखिएगा, पेपर फर्स्ट में जिन लोगों ने यहाँ पर किए हुए हैं 70 क्वेश्चन से अधिक, 70 क्वेश्चन से प्लस में किए हुए हैं, किए हुए से मतलब ये है कि राइट किए हुए हैं, सही किए हुए हैं। ये नहीं है कि आपने किए हुए तो हैं 80 क्वेश्चन और आपकी जो मार्किंग है वो जो है 70 से भी कम में आ रही है। तो देखेगा ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो देखेगा यहाँ पर 80 से 85 के बीच के जो स्टूडेंट्स हमें मिले हैं या 80 से ऊपर के जो प्लस के स्टूडेंट्स मिले हैं, उसको हम इस तरीके से मानते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स मिले हैं ये हमें मिले हैं लगभग 75%। 20% स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं जिन्होंने लगभग यहाँ पर किए हुए हैं 90% से ऊपर की बात की जाए तो 90 से प्लस में जिन लोगों ने क्वेश्चन किए हैं 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं, और 100 के क्वेश्चन जिन लोगों ने किए हैं उसमें से भी 5% स्टूडेंट्स ऐसे हैं। तो इन लोगों को आप जो है बाहर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वो लोग होते हैं कहीं ना कहीं इनका हम ये तो नहीं कह सकते कि ज़्यादा होशियार कैंडिडेट्स हैं वो 90 के आसपास ही आपके क्वेश्चन कर पाएंगे, तो ये नहीं होगा। तो दूसरी बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में भी आपके 70 से 80 के बीच 70 जो प्लस स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं वो लगभग 70% स्टूडेंट्स बता रहे हैं। 80 से प्लस में जो है वो लगभग यहाँ पर 20 से 22% स्टूडेंट ने बताया है, और जिन लोगों ने 90 प्लस किया है वो 7 से 8% स्टूडेंट्स ऐसे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये बात नहीं बनती कि 70 से ऊपर कर दिए हैं या 75 से ऊपर। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि 70 से प्लस में क्वेश्चन जिन लोगों ने सही किए हुए हैं पेपर फर्स्ट में वो फाइट में है। पेपर 2 में जिन लोगों ने 65 से प्लस में क्वेश्चन सही किए हैं वो फाइट में है। अभी आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स करोगे कि मैंने इतने किए हैं उतने किए हैं, तो कुल मिलाकर के जब आंसर की आएगी तो आपको जो है पता चल जाएगा कि आपने क्या सही किया है क्या गलत किया है। पेपर से पहले हम जो है लगातार जो है इन चीज़ों को देखते आ रहे हैं। छात्र जो हैं यही श्योरिटी दिखाते हैं कि हमने बिल्कुल सही किए हैं, लेकिन जब आंसर की आती है तो बहुत ज़्यादा उनका भंडाफोड़ हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अब जो है चीज़ों को समझ लेते हैं, कैटेगरी वाइज आपकी जो कट ऑफ है वो क्या बनती है। तो यहाँ पर हम UR, OBC, EWS और आपकी SC और आपकी ST और आपकी जो PH कैंडिडेट्स की कट ऑफ है वो भी SC के लेवल की रहेगी। तो मेल कैंडिडेट्स यहाँ से आप जो है समझेंगे और फीमेल कैंडिडेट्स आप जो हैं यहाँ से अपनी कट ऑफ को समझेंगे। अब देखिएगा मेल और फीमेल की कट ऑफ तो आपकी एक ही रहती है, लेकिन फीमेल के कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा है जिनमें केवल महिलाओं को ही एडमिशन दिया जाता है। ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा कॉलेज हैं जिसके कारण इनके जो है कम अंकों पर भी सिलेक्शन हो जाता है। तो उसी को हम जो है कट ऑफ में यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, यदि आपके 400 में से नंबर जा रहे हैं देखिएगा 280 प्लस में और आप जो है जनरल में हैं तो आपका बड़े आसानी से सिलेक्शन होगा। OBC में है और आपके जो मार्किंग है वो 265 प्लस जा रही है तो आपका बड़े आसानी से होगा। 260 प्लस है यदि EWS में है तो हो जाएगा आपका। SC में है और 240 प्लस स्कोर या PH में है तो आपका बड़े आसानी से होगा। 200 प्लस स्कोर है आप जो है ST कैटेगरी से हैं तो आपका हो जाएगा। फीमेल कैंडिडेट 270 प्लस पर आपका हो जाएगा UR में, अनरिजर्व में। OBC में आपका जो होगा वो देखेगा 255 प्लस होगा। EWS में 250 प्लस में आपका बन जाएगा काम। और यहाँ पर यदि SC और PH की बात की जाए तो 225 प्लस स्कोर आपके लिए बेहतर रहेगा और 200 के आसपास स्कोर यदि आप जो हैं ST कैटेगरी हैं तो आपका बेहतर स्कोर रहेगा। बात करें आंसर की तो आंसर की जो है आपके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है बरेली यूनिवर्सिटी की वो जारी करेगा। तो ये जो आंसर की है वो देखिएगा 25 जुलाई से आपकी जो है 30 जुलाई तक आपकी जो है आ जाएगी। ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए डॉट अपलोड कर दिया जाएगा।
तो आपके लिए ये विशेष जानकारी थी। आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।